हेलो एवरीवन, दिस इज यश राउत एंड यू आर वाचिंग चेंज इक्वल्स इवॉल्व। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे कॉलेज स्टूडेंट ने अपने फ्री टाइम में स्टॉक मार्केट सीखा और उससे बहुत सारे पैसे कमाए। एंड नाउ टुडेज डेट ही इज अ सक्सेसफुल डे ट्रेडर। जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेडिंग करनी है, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे लिसनिंग, स्टे लर्निंग। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो माय नेम इज़ दर्शन बोरसे एंड मैं धुले में कर देता हूँ। मतलब अभी तो मैं पुणे में हूँ ओके। और मैंने अभी जस्ट BBA कंप्लीट किया। हाँ। सो अभी फुल टाइम डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके, फुल टाइम डे ट्रेडर। सो अभी BBA कंप्लीट हुआ ना? हाँ। सो ये ट्रेडिंग मतलब कॉलेज में भी करते थे या फिर कॉलेज के बाद स्टार्ट किया अभी? नहीं, ट्रेडिंग एक्चुअली मैं 12th के बाद से करता था। ओके। मतलब जब डिमेट अकाउंट 18 प्लस होते हो तब डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते, ठीक है? हाँ। ओके, तो मैंने भी जस्ट मेरा बर्थडे हुआ 18th बर्थडे हाँ। और मैंने डिमेट अकाउंट ओपन कर लिया। ओके। और मैंने उसके बाद फिर ट्रेडिंग चालू कर दिया ऑब्वियसली। सो लाइक बर्थडे हो गया, आपने ट्रेडिंग वगैरह चालू कर दी। हाँ। कॉलेज में रहने के बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर वो एक बड़ा इशू बन जाता है क्लास में कि ये बच्चा ट्रेडिंग करता है, फिर थोड़ी हाइप बन जाती है आसपास। सो फिर वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि सब आपको पूछते हैं कि तू स्टॉक मार्केट करता है तो ट्रेडिंग में क्या करता है, ऑप्शंस करता है, क्या करता है। ओके। तो सभी का एक ही क्वेश्चन होता है, सेम क्वेश्चन, आज का प्रॉफिट कितना हो। तो आई लॉस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लॉस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं। हाँ। और उनको मैनेज करके चलना पड़ता है। ओके। ठीक है, तो यही सब। और बेसिक्स सब पूछते हैं कि बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करें। ओके। ये सब लोगों का बेसिक क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। फिर लर्निंग कहाँ से ले, यूट्यूब से सीखे या कोई कोर्स है अच्छा सा, या फिर बहुत लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं कि आप भी कुछ सिखा लो थोड़ा, वो फ्री में। अच्छा। सो अभी सब लोग तो आपको पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो हम भी पूछ लेते हैं। अच्छा। तो फिर एकदम इजी लैंग्वेज हमको ये बताओ कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अच्छा, तो मैं एकदम सिंपल करके बताता हूँ। हम सब्जी खरीदने जाते, ओके, ठीक है, सब्जी मार्केट होता है। हम्म। तो वहाँ पे हम सब्जी बाय और सेल करते, मतलब Right. खरीदते या बेचते, लोग बेचते बाकी लोग और अपन खरीदते। राइट। तो सेम स्टॉक मार्केट, मतलब शेयर मार्केट। ओके। मतलब ऐसी जगह, ऐसा मार्केट जहाँ पे हम शेयर्स की बाय और सेल करते हैं। ओके। बस सिंपल। फिर हम जैसे सब्जी वाले के पास ये करते हैं कि थोड़ा भाव कम लगा दो, ऐसे ऐसे सेम स्टॉक मार्केट में होता है ओके। कि 100 का खरीदा था, फिर 105 में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। सिंपल। या फिर 95 का गिर गया तो 5 रुपए लॉस। हाँ, 95 का गिर गया तो फिर 5 रुपये लॉस में बेचना पड़ता है। ओके। बहुत कम लोग बेचते हैं, हाँ। सब 80 या 70 के नीचे बेचते हैं। अच्छा। सो इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू बाय एंड सेल स्टॉक्स। स्टॉक्स आर जस्ट शेयर्स ऑफ इक्विटी ऑफ हाँ, अ कंपनी। इक्विटी मतलब कंपनीज के शेयर्स रहते हैं। मतलब हम कंपनी की एक शेयर्स मतलब परसेंटेज खरीद रहे कुछ तो भी, मतलब पार्टनरशिप, सिंपल। ओके। पार्टनरशिप और ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस पार्टनरशिप। हाँ। और फिर उसी वो कंपनी, वो पैसों से कंपनी फिर उनका अलग प्रॉफिट जनरेट करती है, मतलब वो कंपनी के लिए रेवेन्यू सोर्स होता है। हाँ, वो कंपनी का रेवेन्यू आता है या कैपिटल आता है उनके पास कि अगर मेरा बिजनेस है तो कोई मेरे पे इन्वेस्ट कर रहा, मतलब मेरी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा। ओके। सो मैं उसको मेरे बिजनेस में लगाऊंगा और मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा और मैं उनको प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा शेयर उनको दूंगा। ये डिविडेंड बोलते हैं। ओके। अभी तो स्टॉक मार्केट तो समझ गया, हाँ। एकदम बेसिक। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? लाइक स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप डे ट्रेडिंग भी करते हो, ऑप्शंस भी कुछ होता है। तो फिर हाँ। वो सारा हमको ये बताओ कि क्या क्या होता है, क्या क्या कर सकता है एक आदमी ठीक है, फॉर अ न्यू कमर। ओके। तो स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके। ये दो चीज़ें कर सकते हैं मेनली। तो ट्रेडिंग उन बंदों के लिए जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 जॉब रहता है, वैसे मार्केट 9 से 3 ओपन रहता है। ओके। ठीक है, तो अपन उसके बीच में मार्केट में टाइम दे सके तो वो लोगों के लिए ट्रेडिंग बेटर है। ठीक है, और जो सिर्फ अपना पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ओके। उनको हम इन्वेस्टिंग सजेस्ट करते हैं, सिंपल। सो पैसिव इनकम बीइंग लाइक पैसे से पैसा बनाओ। हाँ, वो वाला पैसों से पैसा बनाओ। वो पैसिव इनकम। ट्रेडिंग भी सेम ही है, हाँ। लेकिन अपन उसमें स्किल्स भी डाल रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अपन कोई स्टॉक एनालाइज कर लेंगे। हाँ, एक दिन बैठ के एनालाइज कर दिया कि अगले दिन
आपने बाय कर लिया, ओके तो आप मतलब आपका टारगेट आने तक बैठ सकते हो। मतलब 100 में खरीद लिया, आपका टारगेट 150 है या 180 है, 190 है, तो वहाँ तक आप बैठ सकते हो, सिंपल। सो वो इन्वेस्टिंग में वो पूरा अपने हमारे ऊपर है कि कब बेचना है कब निकालना है, वो सब हमारा डिसीजन। ओके, और डे ट्रेडिंग में कैसा होता है फिर? डे ट्रेडिंग, जिसके पास टाइम है, जिसको सच में जाना है, फिर वो कैसे करेगा? हाँ, तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है, डे ट्रेडिंग में हमारे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डे ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस आते हैं, ओके क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ की वैल्यू स्क्रीन के सामने बढ़ रही है और घट रही है तो वो बहुत मुश्किल होता है, वो इमोशंस हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और डे ट्रेडिंग इज़ लाइक आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। सो मतलब 9 से 3 का जो मार्केट है उसमें ही खरीदो, उसमें ही बेचो। उसमें ही बेचो। और व्हाट इफ वी डोंट सेल? तो ब्रोकर डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ कर देता है 320 को, अपनी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता है। 320 को बिक ही जाता है? हाँ, बिक ही जाता है अगर आपने इंट्राडे खरीदा है तो। ओके मतलब 2 टाइप के ऑर्डर्स देते, एक हम डिलीवरी बोल सकते ओके और एक MIS। तो MIS में, MIS यानी कि इंट्राडे, सिंपल। ओके तो MIS में अपन सिर्फ डे के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हाँ मतलब आप सुबह 9:15 के बाद बाय कर सकते हो कभी भी। ओके, और 320 या 325 को ब्रोकर के हिसाब से वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता वो सेल कर देता है। है। हाँ, सेल कर देता है, सिंपल। और उसके पहले अगर आप हमको लगे कि बेचना है तो उसके पहले अपन भी सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हो। ओके ओके ओके, सो ये हो गया डे ट्रेडिंग। हाँ, ये डे ट्रेडिंग। तो अब जनता को ये बताओ कि पैसा किस में बनता है ज़्यादा? ये तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ओके क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। ओके, और वॉरेन बफेट का तो आप सभी सभी को होता है, ठीक है, वॉरेन इन्वेस्टर। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टर, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिंग में उनका स्किल्स ढूंढा था उन्होंने, तो वो इन्वेस्टमेंट करके, और उनके पास बहुत पेशेंस है। ओके, मतलब उन्होंने 20 इयर्स के जब थे, उनका प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो गया था। उन्होंने कोको कोला में इन्वेस्ट कर दिया 20 इयर्स के थे तब। ओके, तो अभी वो 80+ ईयर के हैं, आई थिंक शायद। तो अब तक वो इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं की है उन्होंने कभी बेचा नहीं ना? नहीं, अभी तक नहीं बेचा। वो कंपनी अब तक उन्होंने होल्ड करके रखी है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट में पैसा बना पा रहे हैं। ओके, ठीक है। और वो मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो पकड़ते हैं। मतलब इज लाइक अगर कोई स्टॉक 100% से ज़्यादा हमको रिटर्न देता है, ओके, ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टी बैगर कह सकते हैं। सो उसको पकड़ के रखना है। हाँ, मतलब आपने 100 में कोई शेयर खरीदा, हाँ ठीक है, और उसको सीधा आप 200 के बाद बेच रहे हो, हाँ, लाइक 100% के ज़्यादा रिटर्न्स हो गए। तो और डे ट्रेडिंग में आप जिम सिमंस पता होगा आपको? हाँ पता है। जिम सिमंस। सो पिछले 5 साल से उनका एवरेज रिटर्न्स 66% है पर ईयर। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ये वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा है। ओके, वॉरेन बफेट का कितना है? 20%, जस्ट 20। उन्होंने अपना टाइम दिया है। हाँ ओके, और जिम सिमंस का स्किल है उसके ऊपर, वो सिर्फ 2 या 3 दिन एक पोजीशन होल्ड करते हैं और बस उसमें बाकी की पोजीशन डे में ही क्लोज कर देते और बाकी के 2-3 दिन में। सो वो प्रॉपर ट्रेडिंग करते, तो Okay. बस पैसा बना ही रहे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ये हम नहीं बोल सकते, दोनों ही कर सकते हो आप। ओके ओके बस एज अ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। सिंपल। और यहाँ पर एक प्रो टिप हुई क्या, सब याद रखो, जो भी वो बेकार वाला स्टॉक है छोड़ो मत भाई। अगर 100% से ज़्यादा रिटर्न आता है सो फिर उसको होल्ड करके रखो, राइट? हाँ, होल्ड करके रखो, लेकिन उस पर मतलब उस शेयर पे उतना ट्रस्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली आपका एनालिसिस उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जनरेशन में, मतलब हम जिस एज के हैं, पेशेंस बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए सभी लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी ट्रेडिंग। अच्छा। हाँ, तो फिर जब आपने स्टार्ट किया था इनिशियली, देन व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? मतलब आपने कोई भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, वो पैसे तो कमाएगा स्टार्टिंग में। हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, शायद किसी का फर्स्ट बॉल लक लग जाता है, पहले बॉल पे छक्का लग गया, लकी चैन। वो नहीं होता हर बार। हाँ, तो एक बॉल में छक्का लगा, ये नहीं कि पूरे 5 बचे में बॉल तुम 6 मारो। हाँ, वो तो है।
कभी ना कभी तो फिर डाउनफॉल आएगा ही ना, क्योंकि अगर तुमने उतना स्टडी नहीं है, उतना आपने रिसर्च किया नहीं है, तो फिर सो व्हाट वाज योर थिंग? तो सबसे पहले जो स्किल बोलते हैं हम, मतलब साइकोलॉजी आ गई, या इंट्राडे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम चार्ट कैसे रीड करते मार्केट, मतलब जो कैंडलस्टिक्स होती है, ओके, जो प्राइस एक्शन स्टडीज होती है, वो कैसे होता है, मतलब प्राइस एक्शन मतलब सिंपल प्राइस को रीड करना, ओके, बस, बाकी कुछ नहीं। तो प्राइस का जैसे बिहेवियर है वो हम चेक करते हैं, और उसके हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हिसाब से अपन बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, सिंपल। तो ये एक स्किल है, अपना इमोशंस कंट्रोल में रखो। ये तो बहुत सिंपल बात हो गई है, तो सारे लोग बताते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ओके, मगर मतलब अभी सिंपल बताने जाओ तो हमको क्या लगता है, अगर अपन कोई काम कर रहे हैं तो उस पर हम 100% दे रहे हैं, नो डाउट, राइट, लेकिन आपका बाकी चीज़ों में लाइफ कैसा है, मतलब आप अगर स्कूल में या कॉलेज में 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, 2 घंटे आप पूरा ध्यान तो दे रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट, मतलब बाकी का जो टाइम है, फ्री टाइम, वहाँ पे आप कुछ स्टडी ही नहीं कर रहे हो, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, राइट, तो फिर वो 2 घंटे भी वेस्ट है भाई। ट्रेडिंग इज लाइक दैट। ओके, मतलब आपको जब आप स्क्रीन के सामने होते हो तब डिसिप्लिन रहना ही है, को लाइफ में भी डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सुबह जल्दी उठना हो गया, रात को टाइम पे सोना हो गया, ये तो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे दिन चालू हो रहा है ना? हाँ, 9 बजे मार्केट चालू होता है, तो 9 बजे मतलब हमारा बिजनेस है वो। तो अगर अपनी कोई दुकान हो या अपना कोई धंधा हो, अपन उस पर टाइम पे जाते, गल्ले पे टाइम पे बैठते, राइट, ट्रेडिंग भी सेम है, ट्रेडिंग भी बिजनेस है। ओके, हमको भी टाइम पे बैठना चाहिए स्क्रीन के सामने, सभी रूल्स फॉलो करने चाहिए जो हमने खुद के लिए बनाए होते, ये इम्पोर्टेंट। ओके। एंड बात अगर पैसों की हो तो फिर इनिशियली मतलब आपने कैसे किया? इनिशियली फंड्स जो डाले, फिर मिले, कुछ गए, उसका स्टोरी क्या है? ओके, तो मेरा स्टोरी स्टार्ट होता है 9 से, ओके, ठीक है। घर पे न्यूज़पेपर आता था, ठीक है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मराठी में हेडलाइन थी, लोकसत्ता न्यूज़पेपर, आपको हाँ, पता है, ओके। ठीक है, मराठी में न्यूज़ थी कि शेयर मार्केट अब पडलं, ओके। तो मैंने वो न्यूज़ देखी और पापा को पूछा फिर इसकी शेयर मार्केट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जाग उठी। ओके, फिर मैंने 10th में, 9th पे या 10th में ही शायद, मेरे दुबले सिटी में, वहाँ पे एक मैंने बोर्ड पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट सेमिनार्स, ओके, ठीक है। तो मैं चला गया, हाँ, मैं चला गया। फिर वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग थे, कोई चार्ट चल रहा था, कोई मतलब एक आदमी था कोट पहन के, ठीक है, वो अपना अपना लेक्चर दे रहा था। ओके, तो मैं टोटली ब्लाइंड था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो मैं सेमिनार में तो बैठा था, लेकिन जब सेमिनार एंड हुआ कुछ भी नहीं समझ आया मुझे। ओके, फिर 2-3 लोग मेरे को आके पूछते कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैंने बोला मेरे को जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो क्यूरियोसिटी है। तो उन्होंने बोला बेटा अभी पढ़ाई कर ले, अभी बहुत टाइम है। तो ना ठीक है अंकल। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा ब्रेक ले लिया फिर, अच्छा। ओके। फिर 11th-12th में थोड़ा बहुत देखता था। यहाँ पर एक कट करना चाहूँगा। हाँ। अभी यहाँ स्टोरी पर्सपेक्टिव सुन। हम दोनों का 10th साथ में हुआ, फिर हम दोनों एक SPI करके इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में, सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, हम वो स्पेशली वो NDA के लिए कैडेट्स तैयार करता है। ओके, 2 साल का कोर्स होता है, 11th-12th पूरा आर्मी स्कूल वाला। सो हम उसकी तैयारी कर, उसका एग्जाम होता है जो आपको रिटर्न और एक इंटरव्यू होता है जो क्लियर करना होता है। उसकी एग्जाम क्लियर करने के लिए जो क्लासेस होते हैं वहाँ पर हम पहली बार मिले। सो हुआ यूँ कि वहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो भाई अलग ही जगह थी, ओके, वो अलग ही जगह थी भाई, अलग एक्सपीरियंसेस, अलग एक्सपीरियंस था वो। मैं CBSE से था, तो आई जस्ट टेल यू एग्जैक्ट डेट, ओके, 2018 ना, याद है? हाँ, एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं मेरे को फर्स्ट डे याद है एग्जैक्ट, हाँ 2018 27 मार्च, हाँ राइट, 27 मार्च 2018 को अपना ये खत्म हुआ, CBSE का 10th का मैथ्स का पेपर था लास्ट, शायद मैथ्स था, मैथ्स खत्म हो गया।
अब हुआ यूँ, मैच खत्म हो गया, हम सब घर आए, मैं घर पे गया, मैंने गाड़ी वाड़ी ली, मैं दोस्तों के साथ गया बाहर, मैंने सब आ गया, मैं रात को आया पिक्चर विक्चर देख के। फिर मेरे को पापा बोले कल सुबह है ट्यूशन 28 तारीख को। मतलब कौन सी ट्यूशन भाई, अभी तो पेपर हुआ 10th का। मैंने नया नया मोबाइल लिया था, मैंने एक शाम वापरा, एक ही शाम मैंने यूज़ किया मोबाइल। ओके, फिर अगले दिन सुबह मैं वापस अपना छोटा नोकिया का 105 डब्बा आता था ब्लू कलर का, उसमें से उनका ट्रांसफ़र किया, सुबह जाके बैठा ट्यूशन में। सुबह थी 8 बजे ट्यूशन, SPI की क्लासेस की। फिर तब से हमने 1 महीना भर रगड़ तैयारी की। ओके, अब हुआ यूँ कि तब हम एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे, मतलब क्लास में इंट्रोडक्शन तो होता है बट इतना कोई पहचान नहीं था। हाय बाय। हाँ राइट। एक्चुअल हमने बात कब करी रही बताया क्या, मुझे कहीं तो क्लासेस से बाहर जाना था अर्ली में, और तुम सब शायद डीमार्ट जा रहे थे छुप के। अभी होता ही है कि ये सब अलग अलग शहरों से आए ना वहाँ पर, सो द पॉइंट इज कि वहाँ पर तुमको रूम लेना पड़ता है। हाँ, तो हुआ यूँ कि इन्होंने रूम वगैरह लिया, अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर के ऊपर है इनका, ऑब्वियसली। तो फिर अभी इनको कहीं बाहर तो जाने देंगे नहीं 1 महीने के लिए। हाँ। ये और इसके और 3 रूममेट थे, शायद 3 या 4 रूममेट थे। 3 हाँ नाम में यार, एक तो चैतन्य, हाँ। तो अभी भी साथ में है, एक ओकेश, हाँ ओकेश नाम था, और एक शायद सानिध्य था। अच्छा, चैतन्य से मेरी बात हुई थी, हाँ, इन दोनों से बात नहीं होती। चैतन्य तो अभी भी साथ में है। ओके ओके। सो ये चारों जा रहे थे डीमार्ट, मतलब इन्होंने प्लान बनाया कि हम जाएंगे डीमार्ट छुप के। अब नॉट अ बिग डील अभी के लिए, पर उस टाइम पे छुप के जाना सबसे वो बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब छुप के जा रहे थे और ये पकड़े गए, और उसी दिन मुझे लीव चाहिए थी, और हम 5 ऑफिस में खड़े थे सर। मेरे को याद है, तू अब तब स्कूटी पे आता था राइट ना। हाँ, वो चेहरा मेरे को बिल्कुल याद है, गाड़ी याद है, सब याद है। भाई वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई। हाँ, और हमको रास्ता भी नहीं पता था। हाँ ये सब जाके थे बस। ओके ओके, कंटिन्यू। ठीक है, Okay. तो 11th-12th हुआ, उसके बाद थोड़ा कम हो गया फिर, क्योंकि 11th-12th में ऑब्वियसली मैंने कॉमर्स लिया था, क्योंकि घर वालों को मैंने पापा को भी बोल दिया था कि JEE और नीट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कॉमर्स लिया। तो फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत देखता था, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद थोड़ा पॉज आ गया। फिर 12th की एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुई, ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मेरा बर्थडे सितंबर में आता है। ओके, ठीक है, तो मैंने इतना प्रिपरेशन कर लिया कि डीमैट अकाउंट खोलूंगा और ट्रेड डालूंगा बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो मैंने बहुत सर्च किया, फिर 1-2 कोर्सेज बाय किए थे, फिर यूट्यूब से ढूंढा, ओके, फिर ऐसे बहुत ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा नहीं देखा, ट्रेडिंग का ही देखा। ओके, ठीक है, तो ट्रेडिंग का देखा, तो फिर एक स्ट्रेटेजी देखी थी मैंने, मतलब एक कोर्स में बताई थी उन्होंने, तो मैंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की। तो मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया और मैंने वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चालू कर दी। ओके, ठीक है, तो पहले तो मैंने घर से ही पैसे लिए थे, 5000 से स्टार्ट किया था। ओके, ठीक है, तो कुछ एक महीने में शायद 5000 पूरे गए। ठीक है, सबकी सेम स्टोरी होती है, जो भी डालते सभी के पूरे जाते हैं। हाँ, ठीक है, पहले में दिखता है थोड़ा, मेरे को भी दिखा था 100-200 का प्रॉफिट, लेकिन तब उस टाइम में 100-200 बहुत होते थे। राइट, तो देखिए 100-200 कमा लिए आज की डेट में, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। ओके, फिर 5000 डुबा दिया। फिर ठीक है, मैंने बोला भी और पढ़ना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, इतने में नहीं हुआ यहाँ। ठीक है, तो मैंने और एक कोर्स किया था, ऑफलाइन किया था नासिक में। तो क्या हुआ ना, तभी कोविड ने एंट्री मारी। ओके, तो सब हमारे लोग सब कॉलेज ऑनलाइन, ठीक है, तो इसका मैंने प्रॉपर बेनिफिट उठाया ओके, कि अभी अपन कर सकते, अपन को मिल रहा है फुल टाइम। राइट, कॉलेज में मतलब लेक्चर तो लगा दिया साइड में, बाकी लैपटॉप पे ट्रेडिंग का चार्ट चल रहा है। ओके, बस, तो ऐसे ही तो उस टाइम में मैंने 2 साल, मतलब 2 साल ऑब्वियसली कोविड था तो सब बंद था, सभी बनता, तो 2 साल मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग की। ओके, मतलब कभी कभी लॉस में रहता था, पहले 1 साल तो
एक 1.5 साल तो मैं पूरे टाइम लॉस में ही था। मतलब एकदम लॉस में नहीं गया उसके बाद, लेकिन ऐसे ब्रेक इवन, कभी लॉस हो गया कभी प्रॉफिट हो गया, ऐसे चलता था कि कुछ नई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो। ओके, कुछ यूट्यूब से मिल गया, कुछ किसी का कोर्स मिल गया फ्री में, तो वो अप्लाई कर दिया, वो स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देख ली, तो ऐसा कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, तो यही चल रहा था। फिर ऑफलाइन कॉलेजेस स्टार्ट हुए, लेकिन तब तक मैंने मेरी एक खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली थी। ओके, कि मतलब मैंने इतने चार्ट्स रीड करे, मतलब अगर एकदम फ्रैंकली बताओ तो भाई मैंने रात में 2-2 बजे तक चार्ट्स रीड करे, ठीक है। तो लाइंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, कोई इंडिकेटर लग रहा है ओके, तो वो अप्लाई करना, ये सारी बातें करें। फिर थोड़ा बहुत समझ आने लगा कि हाँ अब कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट, क्योंकि प्रॉफिट्स दिखने लगे और जो मैंने खुद का सेटअप बनाया तो वो काम करने लग गया था, ठीक है। कुछ 70% एक्यूरेसी, 60-70% एक्यूरेसी आ रहा था। ओके, फॉर अ गिवन स्ट्रेटजी ना। हाँ। तो आपने बनाई, आपने खुद हाँ, से? मैंने खुद ने डेवलप की, ओके, मतलब वो चार्ट्स रीड करके कर मतलब ऐसे सब लोगों को अगर चार्ट्स तुम रीड करोगे बहुत टाइम तक, तो अंदर से मतलब वो बोलते हैं ना अपन की आंखों में दिख रहा है कि अभी आगे क्या होने वाला है, पैटर्न दिखना चालू हो रहा है, पैटर्न दिखना चालू हो जाता है। अभी यहाँ तक ये हो गया। अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ओके, राइट, तो वो समझ मेरे को आने लगी थी, ठीक है। तो मैंने उसी सेटअप पे ट्रेडिंग चालू रखी। फिर कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हुए, फिर वही ट्रेडिंग कॉलेज सेम। अच्छा, और फिर उससे अभी हाँ, कॉलेज तो अभी फिर BBA कंप्लीट हुआ, और अभी तो भाई फुल टाइम, अभी तो उल्टे ट्रेडिंग। सुबह 8:30-9 बजे दिन स्क्रीन के सामने बैठ जाता हूँ, ओके, ट्रेडिंग डेस्क लेके बस। सो और क्या शेड्यूल है आपका अभी दिन में? अभी उस टाइम पे क्या था, अभी क्या है, क्या डिफरेंस है सर? उस टाइम पे मैं डिसिप्लिन नहीं था, मैंने आपको पहले भी ये वो चीज़ बोली, मैं ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था। ओके, क्यों, मतलब कैसा होता कि आज लग रहा है ट्रेडिंग करना है तो ठीक है कर लिया, ओके, फिर 2-3 दिन और गैप ले लिया, फिर और 2-3 दिन ट्रेडिंग कर ली, तो इस वजह से शायद मुझे वो ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल रही थी, ओके, वो प्रॉफिट्स भी नहीं मिल रहे थे, प्रॉफिट्स दिखना चालू भी नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे डेवलप किया, 9 बजे के पहले ही स्क्रीन पे बैठने लग गया, और कुछ रूल्स मैं मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखता हूँ, बोर्ड लिया है मैंने और उस पर लिख के रहता हूँ, बस सिंपल। तो उसके बाद से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना चालू हो गए। जब कॉलेज था तब तो फिर ऑब्वियसली एक ही साल कॉलेज किया होगा। हाँ, एक ही साल कॉलेज किया है, वो भी थर्ड ईयर, आधा साल तो दोस्त बनाने में निकल गया होगा। हाँ, मतलब हाँ। नेचुरली अभी कोई मिला नहीं, ऑनलाइन ही मिला है, सब ऑनलाइन मिले थे, ऑफलाइन तो कोई मिला नहीं था। तो कोई मिला नहीं। हाँ। तो फिर वो आधा साल तो दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, उसमें ही निकल गया। तो मतलब अभी इस सारे इसमें एक तो आपने ये भी मतलब एक उस टाइम पर भी तो आप यही करते थे ना, स्टॉक मार्केट। हाँ, वो तो सीरियसली आप करते ही थे। हाँ। तो फिर उस टाइम के बाद मतलब वो जो गैप आपने निकाला, उसके बाद आई गेस आपने वो रिसेंटली दुबई का भी ट्रिप किया। हाँ, तो फिर उसका बेसिस मतलब वो वही से आया होगा ना सारा, कि उस टाइम पे आपने डिसिप्लिन रहकर वो सब किया। हाँ। इसीलिए फिर वो ट्रिप हो पाया शायद। तो सीन ये था कि मैं ट्रेडिंग चालू थी मेरी। हाँ। तो एक सर है, वो फॉरेक्स पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है। फॉरेक्स मतलब? फॉरेक्स मतलब करेंसी ट्रेडिंग, जो डॉलर होता है, जैसे इंडियन रुपीज़ है, जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, US डॉलर है, तो इनका जो कंपैरिजन होता है, हाँ, सिंपल मतलब फॉरेक्स। ओके, बस मतलब करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेन करेंसी का ट्रेडिंग। हाँ, फॉरेन करेंसी का ट्रेडिंग। इंडिया के लिए नहीं? इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनल मार्केट है ये। ओके, फॉरेक्स मतलब इंटरनेशनल मार्केट, कि आप यहाँ बैठ के USD कैड भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब US डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ओके, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ऐसे भी होता है। ओके, जैसे इंडिया में एक चलता है USD INR, तो ठीक है, मतलब US डॉलर और इंडियन रुपीस, तो इंडिया में इतना ही वैलिड है, बाकी की पेयर्स जो है वो वैलिड नहीं है इंडिया में। तो इस वजह से फॉरेक्स के जो ब्रोकर्स होते, अलग अलग इंटरनेशनल ब्रोकर होते, ओके, हम वहाँ पे उनके यहाँ पे अकाउंट खोल के इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके। हाँ, सो फिर आपका कैसा रहा दुबई का, मतलब क्या था वो? हाँ, तो एक सर है, तो वो फॉरेक्स पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया अगर
तू फॉरेक्स में भी करना चाहता है, क्योंकि मैं पहले से इंडियन में ही करता था, ठीक है, फॉरेक्स का मैंने कुछ भी नहीं देखा था। ओके। हाँ, तो इंडियन में अच्छा खासा चल रहा था मेरा। फिर उन्होंने बोला तू फॉरेक्स में भी एंटर कर सकता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट कर सकता है, और तू इंडियन मार्केट में स्टेबिलिटी ला पाया है तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली कर सकता है। राइट। तो मैंने बोला ठीक है, तो करते। तो उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखा, फिर अकाउंट वगैरह ओपन किया। फिर उनके ही रिलेट में एक ब्रोकर थे, ओके। जो दुबई में सेटल है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल है ना, तो ऑब्वियसली दुबई इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। हाँ, ईजी होता है। तो उन्होंने हमको बोला, मतलब सर को भी और मुझे भी, ओके। तो आप दुबई आ सकते हो, हम आपको हॉबीज दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे, कैसे चलती है क्या दिखाएंगे। ओके, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, राइट। और ऑब्वियसली यार सबका सपना होता है दुबई जाना, राइट। तो और फिर तभी प्लान हुआ, और ऐसे ही मतलब एक हफ्ते के अंदर आई थिंक मैंने दुबई की ट्रिप प्लान की होगी। एक हफ्ते के अंदर मैंने वीज़ा भी निकाला, मैंने पासपोर्ट भी 2 या 3 दिन में निकाला है। अच्छा, हाँ, तो भाई फिर दुबई गया। दुबई का भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था दुबई का। सो वहाँ पे फॉरेक्स में जो हॉबीज देखा, तो अभी हाँ, अगर किसी चीज़ बड़ी चीज़ को देखते हैं तो मैं एज अ पर्सन ऐसे सोचता हूँ कि मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ऑफिस देखा, वहाँ का व्यू देखा, ओके। तो मैंने सोचा यार अपन भी तो कर ही सकते, इतने सपने देखे तो ये भी सपना अपन देख ही सकते। ओके, राइट। तो ठीक है, मैंने वो भी देखा। फिर बहुत लोगों से वहाँ कॉन्टैक्ट्स बने भाई, बस 8-8 करोड़ की पोजीशन उठाते ऐसे लोगों से भी मिला हूँ मैं। ओके, ठीक है। और फिर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते, हाँ, उनके लिए दुबई बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की दिक्कत नहीं आती, अच्छा, बाकी सारी चीज़ों की, क्योंकि इंडिया में टैक्स का भी प्रॉब्लम है, राइट। दुबई तो टैक्स भी है, राइट। हम सबको बताइए, तो उसकी वजह से दुबई अच्छा। बाकी फिर बुर्ज खलीफा का व्यू और सफारी, डेजर्ट सफारी, वो तो सही है। ओके। सो फिर मतलब वहाँ जो आपने जा करके देखा, सो मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि दुबई चले जाते हो अभी, या दुबई से ही करते? मेरे को एक्चुअली ऑफर भी आया था कि उनसे बोला अगर आप आपका ग्रेजुएशन ख़त्म करके आते हो हमारे पास, तो हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लाइक रहने के लिए भी, आप हमारे यहाँ सिर्फ बैठ के ट्रेड करो। उनके कंपनी के लिए ट्रेड करो? हाँ, उनकी कंपनी के लिए ट्रेड करो। ओके, मतलब वो ब्रोकर्स का ऐसा फर्म ऐसा पूरा? हाँ, तुम बैठो। ब्रोकर्स का फर्म है कि लाइक सारे बंदे ऐसे ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, ओके, वगैरह सब ऐसे चलते रहता है। तो मैंने सोचा, और 1-2 लोगों से भी एडवाइस ली। वो मतलब मुझे भी पर्सनली ऐसा लगा कि पहले मैं थोड़ा सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देता हूँ, ओके। फिर दुबई तो अपन खुद से भी जा सकते हैं यार। हाँ, वो तो है, खुद का भी ऑफिस ओपन करेंगे। अच्छा। हाँ, सो इट वाज अ ग्रेट ट्रिप देन। हाँ, राइट। और फिर कॉलेज में तो फिर तो मतलब भाई दुबई से ऑफर आ गया मतलब। कमिंग बैक टू कॉलेज, हाँ, कॉलेज में मतलब फिर इवेंट्स में कुछ पार्टिसिपेट किया या फिर ट्रेडिंग ही किया? मतलब नहीं, ऐसे नहीं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे? ट्रेडिंग कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करी मैंने, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि पूरे टाइम कॉलेज किया, लेकिन कॉलेज लाइफ भी बहुत एंजॉय करी। हमारा एक ग्रुप था, हम 3-4 दोस्त बैठते थे, ओके, कैफे में जाते थे ऐसे, और ऐसे बहुत सारे बातें, 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते थे एक ही जगह पे, ठीक है। और फिर घूमते थे, मंदिर जाते थे, या फिर लोनावाला बहुत बार गए। लोनावाला तो बहुत मजा लोनावाला तो बहुत बार गए। ओके, और उसके बाद हमने हमारे कॉलेज का एक इवेंट होता है गस्टो, ओके, ठीक है, तो उसमें हमने ग्रुप डांस किया था। अच्छा, तो वो बेस्ट मेमोरी है भाई पूरे लाइफ के लिए। तो वो सब उसका प्रिपरेशन वगैरह 3-4 दिन, और बस हमने 3 दिन में डांस सेट किया था। हमको सिर्फ मेमोरीज बनानी थी। कॉलेज में भी कुछ ना कुछ किया है यार हमने, ऐसे नहीं कि कॉलेज सिर्फ गए बैठे लेक्चर, नहीं, कुछ ना कुछ करना था, इसलिए ग्रुप डांस वगैरह किया, और बहुत सही एक्सपीरियंस था उसका। नाइस। हाँ, तो फिर अभी अगर ये कोई जो बिगिनर है, अभी उसने एंट्री लेनी है,
तो फिर उसने कौन कोर्स का सजेशन है क्या कोई कि लाइक ही शुड प्रेफर दिस कोर्स और दैट कोर्स, या फिर अच्छा कोई और सिखाता रहेगा तो उसके पास जाकर के सीखो, ऑनलाइन सीखो? अच्छा एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। हाँ मतलब आपको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, आपको ये भी बेसिक चीज़ें नहीं पता। ओके। तो मैं सिंपल बोलूँगा यार, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है फ्री में। आप बेसिक जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, वो वहाँ से आराम से सभी चीज़ें सीख सकते, ठीक है। और आपको अगर ट्रेडिंग में आना है, आपको इंटरेस्ट आता है आगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, सभी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप यू कैन जॉइन एनी कोर्सेस होते हैं मतलब? हाँ, कोर्सेज होते हैं, बहुत 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 लोग कोर्स लेते हैं, मैं भी खुद लेता हूँ ठीक है। अच्छा। तो वो एज अ पर्सन डिपेंड करता कि उसको किस आदमी से समझ में आता है। मतलब कोई ऐसा बंदा है जो सिखा पाता है उसको उसकी लैंग्वेज में, ठीक है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यार, अपन ना बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते। मतलब यहाँ से भी कुछ उठा लो, यहाँ से भी कुछ उठा लो, यहाँ से भी कुछ उठा लो, और सभी चीज़ें मिक्स कर दी और फिर अप्लाई कर रहे। ओके। ऐसा मैं तो बोलूँगा ऐसा बिल्कुल मत करो। एक ही जगह से सीखो, वहाँ पे पूरा, और अपन जब खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं ओके। तो पूरा वो एक ही जगह वाला जो नॉलेज है वो अप्लाई करो बस। फिर आपकी जो जर्नी है वो जल्दी आ सकता है। वो ट्रेडिंग हाँ जो बोलते हैं ना कि अभी पैसा आने लगा है, वो भी जल्दी आने लगता ओके ओके। है। अभी मैं एक प्रो टिप देता हूँ इन्वेस्टमेंट की तरफ से। मतलब मैं भी पिछले 3-3.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। Okay. मैंने इतना देखा भाई, मैंने 2 गलतियां भी करी। मैं एकदम ओपन बोलता हूँ, मैंने 2 गलतियां करी ऑन रिकॉर्ड। Okay. मैंने फ्री टेल में पैसे कमाए, फ्यूचर रिटेल, हाँ बिग बाजार, उसमें मेरे पैसे गए, जितना खरीदा था सब जीरो हो गया। वो एक गया, और मुझे LIC का IPO लग गया। अच्छा, और मुझे LIC का IPO लग गया। ये तो वर्स्ट थिंग है। ये 2 गलतियां मैंने करी। बट इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट जो एंगल उसकी तरफ से अगर देखे, तो फिर मैंने मतलब पोस्ट कोविड या फिर इन कोविड मैंने कुछ शेयर्स में ऐसा भी इन्वेस्ट किया था जो आज मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। मतलब ये सारा जाकर भी, ये 2 गलतियां नलीफाई होने के बाद भी आई एम एट अ गुड स्टेज अभी 3-3.5 साल के बाद। और मैंने आज तक कुछ भी बाहर नहीं निकाला। अच्छा, मैंने आज तक एक ही बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो वॉरेन बफेट बनना चाहते हैं आप? आई एम लाइक कि ठीक है, अभी मतलब उतना टाइम, मतलब सीरियसली कैसे फुल डे ट्रेडर के लिए बहुत, मतलब उसका धंधा ही वो होता है। हाँ हाँ हाँ। अभी सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मेरा है कि लाइक आई एम नॉट गोइंग टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर। हमको हमारा कंपनी वेरी, हाँ, ये डिपेंड्स ऑन चॉइस यार, राइट, होता है। तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर वही है कि तुम अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खेलते हो तो फिर बेनिफिशियल होता है वो। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कि जिन्होंने भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने कोविड में एंटर किया है, ओके, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, और जिन्होंने भी मतलब ऐसे कौन से भी स्टॉक में पैसा लगाया दिया है, हाँ, क्योंकि कोविड के बाद तो मार्केट ऊपर ही है, मार्केट ऊपर ही है। तो भाई सभी ने कमा लिया है। ओके, तो जो आते हो ना 99% या 95%, अभी भी आप उन्हीं लोगों में से हो। ओके, ठीक है, सिर्फ आपको एक कुछ लक फैक्टर वो या ऐसी चीज आई है सामने, ओके, क्योंकि मार्केट गिरता भी है अभी, क्योंकि जैसे कोविड के बाद में बहुत लोगों ने पैसा कमाया, ओके, लेकिन कोविड में बहुत लोगों ने पैसा गवाया भी है। हाँ, राइट, तो इट्स अ फैक्ट, वो तो मार्केट को सीखने में टाइम लगता है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तब भी, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी। और अभी फिर क्या फ्यूचर प्लान्स अभी आगे? मतलब अभी तो BBA खत्म हो गया। हाँ, अभी तो मैंने अभी साइड बाय साइड MBA में एडमिशन लिया है, ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी। ओके, हाँ, तो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लर्निंग। हाँ, डिस्टेंस लर्निंग है। एंड विच कोर्स? MBA इन व्हाट? इन वो अभी स्पेशलाइजेशन तो सिलेक्ट नहीं किया है, okay. लेकिन फाइनेंस है एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो, और अभी फिलहाल मैं फुल टाइम ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, ओके, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा फोकस है वहाँ पे। ओके, हाँ, तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें अभी सीख रहा हूँ। कुछ ऐसे डिसिप्लिन है जो खुद में डेवलप कर रहा हूँ। ओके, मतलब जो मैंने बोला कि बाकी की लाइफ भी आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ।
ओके देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो सब। राइट राइट राइट। और अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अच्छा, मतलब अभी पैसा तो कमा लिया आपने, पैसा तो कमा लिया, खर्चा भी तो करते रहेंगे ना। सो अभी तक मतलब कुछ किया है लाइक बेसिक नीड तो सबका होता है, वो तो हाँ 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 वो तो हो ही जाता होगा, हाँ हाँ हाँ। बट कुछ लग्जरी वाला खर्चा किया है क्या कि भाई हाँ मतलब कमाए तो फिर खर्चा भी किया, ऐसा कुछ किया है क्या अभी तक? लग्जरी का ऐसे तो नहीं बोलूँगा। दुबई गया था एक बार, बस Okay. वही। और यार इतना कमा लिया है कि मॉम डैड को गिफ्ट दे सकता हूँ। नाइस नाइस नाइस। बस। ओके 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 हाँ, तो और खुद का बेसिक नीड तो निकाल ही सकता हूँ। ओके इतना कमा लिया, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं बेसिक ही कमा रहा हूँ अभी भी। ओके लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होगा, ओके। टाइम लगेगा, लेकिन स्लो सक्सेस ही बेटर होती है। हाँ कोई हाइप में आ गया बंदा तो बहुत जल्द गिरने वाला होता है, ये तो गारंटी है। भाई वो एक रात का सक्सेस नहीं हाँ। नहीं चाहिए भाई। और स्टॉक मार्केट में सभी लोग ना इस चीज़ की वजह से आते हैं कि आज कोई स्ट्रेटेजी सीख ली, कल से पैसा बनाना चालू। Right. स्टॉक मार्केट तो एटीएम मशीन है, पैसे लगाओ और डबल करके निकालो, राइट 21 दिन में पैसा उठाओ। डबल। लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी टाइम लगता है। व्यूअर्स एक बात इतनी समझ लो कि द पॉइंट इज तुम आज मतलब समझो तुम्हारे पास 5,000 का कैपिटल है, तुमने 5,000 दे रहे हो, 10,000 नहीं होते, डबल नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स हुआ वॉरेन बफेट का ही देख लो, मतलब 20% ही हुआ ना, बट वो बहुत टाइम के लिए हुआ इसलिए। हाँ। और अगर सच में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम है और हाँ। तुम प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, हाँ स्किल उतना इन्वेस्ट करते हो, तो फिर रिटर्न का रेट ज़्यादा भी होता है। हाँ, मतलब बेसिकली यही चीज़ है कि अगर आप अपना खुद का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद का स्किल सेट दे पा रहे हो मार्केट में बैठ के, तो आपको 2-3 साल में समझ आ जाएगा। राइट। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो कि ट्रेडिंग से आपका पैसा बन रहा है या फिर ओके ना, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप इन्वेस्टिंग में आ जाओ। ओके इन्वेस्टिंग से भी बनता ही है, आप किसी और चीज़ करो, और चीज़ ट्राई कर लो। ओके बिजनेस में भी पैसे बढ़ते हैं, बिजनेस किया तो भी, और जॉब से भी पैसे मिलते ही। इसीलिए अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में सब लोग फेल ही होते हैं, तो अपन भी फेल ही हो गए। सक्सेस रेट भी है ट्रेडिंग में, लेकिन 1% है बोलते, 5% बोलते हैं, ओके। लेकिन वो भी हैं, मतलब हो सकते हैं सक्सेसफुल, ये तो गारंटी है। हाँ सो अभी एक 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे रैपिड पूछूंगा, एक 1 सेंटेंस के अंदर अंदर उसका जवाब दे दो। अच्छा, अगर मतलब पॉसिबल है तो 1 वर्ड में दे दो, ठीक है। इफ इट्स पॉसिबल इन जस्ट 1 वर्ड और इट्स 1 सेंटेंस। ओके हाँ। सो लाइक बेस्ट एडवाइस टू गिव फॉर यंग ट्रेडर्स और एनीवन इन जनरल हु वांट्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग या फिर उसको डीमैट अकाउंट खोल के हाँ। इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, स्टॉक मार्केट में उतरना है। हाँ। सो एनी एडवाइस फॉर 1 वर्ड और मैक्स टू मैक्स अ सेंटेंस? ओके, ओनली फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ओके बस, कुछ नहीं। अच्छा क्योंकि मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसमें, ठीक है। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी देख ली, यूट्यूब से उठा ली कोई स्ट्रेटेजी, ठीक है, अगर उसका विन रेट मतलब विन रेशो 60% भी है, ओके ठीक है, और आपको अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपका एज्यूम कर लो कि आपका कैपिटल 10,000 है और आप 10,000 में भी 2,000 का रिस्क ले रहे हो, 3,000 का रिस्क ले रहे हो, तो भाई ये रिस्क 20 या 30% होता है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पर डे के हिसाब से रिस्क प्लान करना है, मैक्स 2% या मैक्स टू मैक्स 3%, उसके ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये सिंपल हो गया। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोली, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब आप अगर मार्केट को 1 रुपये दे रहे हो, या और सिंपल करता हूँ मैं, अगर मार्केट में आप 4 रुपये लगा रहे हो, ओके ठीक है, तो अगर आपका लॉस होगा तो 2 रुपये होगा, और आप अगर कमाओगे तो और ज़्यादा 4 रुपये कमाओगे। ओके मतलब सिंपल, प्रॉफिट मोर रिस्क। हाँ और हाँ, मतलब सेम धंधे की तरह, अपन एक जगह से माल उठाते, अपन 2,000 में उठाते और आगे 2,500 का बेचते, तो आपको सिंपल रखना है, बिजनेस की तरह सोचना है ट्रेडिंग में। अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको 1 रुपये का करना है, और अगर आप कमा रहे हो तो आपको 2 रुपये का कमाना है, सिंपल।
lose less, earn more, ऐसा वाला. लूज लेसन. Okay. And second question is like, what is the worst advice that you have received in this particular domain? ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है. Okay. बस तो ट्रेडिंग से पैसा बनता है यार. Okay. Simple. हाँ, मैंने कमाया है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ Right. बनता है. Okay. Okay. बनता है, ठीक है. आपको स्किल सेट ज़्यादा लगेगा, पेशेंस बहुत है और इमोशंस बहुत कंट्रोल. या कोई पर्सन है Okay. जो बहुत इमोशंस पे बेस है तो उसके लिए ट्रेडिंग थोड़ा हार्ड हो जाता. Right. कोई ऐसा कोई मतलब आपका हॉबी है क्या अलग से like that you pursue after doing these trades and all that, like बाकी दिन तो फिर खाली बचता होगा ना. हाँ. बाकी दिन में हाँ शायद अगले दिन का प्रिपरेशन होता होगा, बट फिर कुछ ना कुछ तो टाइम बचते होगा ना. मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ. ओके. हाँ, मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है. मतलब मैं ईयरफोन्स लगा के अकेले वाइब करता हूँ ओके. बस. और न्यू लर्निंग्स करते रहता हूँ. मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता हूँ, कोई वीडियोस देखता हूँ नई Okay. नई जो मेरे फील्ड में भी है और किसी और फील्ड में भी है रिलेटेड, जो टॉप में है. उन लोगों के पॉडकास्ट देखना ओके. या फिर उनका कोई स्पीच होगा वो देखना. और हाँ यार, अभी तो बुक्स भी कंटिन्यू पढ़. बुक्स अभी तो फिर कौन से अभी मतलब कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स है या फिर those are like स्टॉक top मार्केट वही पढ़ता हूँ. एक्चुअली मैंने सबसे ज़्यादा बुक से ही सीखा है स्टॉक मार्केट में. मैंने अब तक 22 to 25 बुक्स रीड करे होगी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड. ओके. ठीक है. और ऐसे नॉर्मल बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ. तो ऐसा है. सो यू हैव टोल्ड कि बुक्स पढ़े तो फिर गिव एनी 5 बुक्स, टॉप 5 बुक्स सजेशंस. अच्छा, टॉप 5. न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर करके है एक. ओके. ठीक है, वो एकदम बेसिक बुक है. आई थिंक जो भी बिगिनर्स है उन्होंने वो बुक मैंडेटरी पढ़नी चाहिए. ओके. ठीक है. और एक है 39 हैबिट्स ऑफ अ डे ट्रेडर. ओके. ये एक है. मतलब उस बुक्स में सारी हैबिट्स मेंशन की है जो डे ट्रेडर के लाइफ में होने चाहिए. ठीक है. मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बुक रेकमेंड की थी लाइक दैट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. हाँ, सो ये उसने वो बोला ये पढ़ ले. हाँ, दिस इज टू ग्रेट. मैंने अभी तक मतलब पढ़ी नहीं है पूरी. हाँ, कुछ बुक्स बहुत एडवांस है. हाँ, ये थोड़ा मुझे लगा कि एडवांस थोड़ा है. अच्छा, ये एडवांस है. Like- बेसिक होगी. लाइक मेरा तो इन्वेस्टमेंट वाला सीन है ना, अच्छा, वो मैंने इतना ध्यान से. लाइक वही मैंने जो बोला, ओके. उनको प्राइस बिहेवियर रीड करते आना चाहिए. इट्स लाइक दैट बस. ओके. ओके. तो प्राइस एक्शन वही होता है. अच्छा. ही मार्केट 100 से 105 जा रहा है हाँ. तो वो किस प्राइस में मूवमेंट दे रहा है. या फिर 102 जा रहा है, फिर 100 आ रहा है, ओके. फिर 104 जा रहा है, फिर 103 आ रहा है, फिर 105 जा रहा है. तो ये जो प्राइस बिहेवियर है वो हमें रीड करते आना चाहिए. और मतलब वही तो फिर एनालिसिस का तरीका क्या होता है? लाइक न्यूज़ से एनालिसिस आप निकालते हो या फिर ये कैसे एनालिसिस करते हो कि कल इस कंपनी में करना है, इन्वेस्ट नहीं करना? यहाँ पे एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा हम्म. कि न्यूज़ पे डिपेंड, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो स्पेशली, ओके. तो न्यूज़ पे बिल्कुल बेस मत रहो. हाँ. ठीक है. क्योंकि न्यूज़ का क्या होता है पता है, उधर पहले ही बहुत लोग बाय कर चुके हैं और सेल कर चुके हैं. ओके. और हमको न्यूज़ एक दिन बाद या 2 दिन बाद मिल रही है. तो हम जब खरीदते या बेचते वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं. राइट. तो इसलिए न्यूज़ ट्रेडिंग मत किया करो. सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, और या फिर आपकी कोई सिंपल स्ट्रेटेजी है वही फॉलो करो. न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हो तो न्यूज़ मत देखा. ओके. नाइस. और फिर कोई और एक आधा सजेशन या फिर कोई एडवाइस किसी को और देना चाहते हो तो? एकदम सिंपल एडवाइस, और सिंपल ही है एक्चुअली. सिंपल मैनर में चीज़ें फॉलो करो ट्रेडिंग गेज में. मतलब आपने 5 रूल्स लिख लिए अपने लिए, खुद के लिए. तो बस आपको वो सिर्फ 5 रूल फॉलो करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है. ओके. आप आराम से ट्रेडिंग में आगे जा सकते हो और आप इम्प्रूव हो सकते हो. और ट्रेडिंग इज़ लाइक हमको जो हमारी मिस्टेक्स हो रही है पास्ट में वो सिर्फ कम करते जाना है, बाकी तो कुछ नहीं है ट्रेडिंग में. राइट. क्योंकि आज मुझे प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन मेरा टारगेट नहीं आया है तो मैंने बुक कर लिया. ओके. और लॉस दिख रहा है तो मैंने बोला यार प्रॉफिट में तो चला जाएगा, रुकते अभी थोड़ा. तो ये लॉस कट नहीं करते अपन,
तो ये चीज़ की वजह से हमारी इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो इस चीज़ की वजह से अपन डिसिप्लिन नहीं हो पाते मार्केट में, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यही है, अगर आपने लिखा है डोंट एग्जिट बिफोर टारगेट इधर स्टॉप लॉस, ओके, तो उसके पहले निकलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। राइट। सिंपल। और एक ही स्ट्रेटेजी पे अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है ना कोई ट्रेडिंग, तो एकदम सिंपल एडवाइस, एक ही स्ट्रेटेजी पे या एक ही सेटअप पे एटलीस्ट 1 महीना तो भी ट्रेड करो, एटलीस्ट 1 महीना। 1 मंथ आपको ट्रेड करना है, ओके, सिंपल आपको ट्रेड लेने, लॉस हो या प्रॉफिट हो कुछ भी नहीं देखना है। मंथ एंड होगा तब आप कैलकुलेट कर लेना आपका प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि सेम जैसे ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, हम हमारे बिजनेस में आज जो प्रॉफिट हुआ वही पकड़ के चलते हैं, नहीं, या तो अपन मंथली सोचते या फिर ईयरली सोचते। राइट। तो ट्रेडिंग भी सेम है भाई, डेली का मत देखो, मंथली देखो क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है। और अगर एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे तो आप एक ही स्ट्रेटेजी पे इम्प्रूव कर रहे हो, ये बात याद रखो, और आपको इम्प्रूवमेंट करना सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप आज अलग स्ट्रेटेजी है, कल अलग है, कोई दोस्त ने बता दी ये कर वो है, तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी बाय बता रहे, दूसरी सेल बता रही, ओके, तीसरी बोल रही एंट्री नहीं है, फिर क्या करोगे? राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए सिंपल रखो चीज़ों को, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। Congratulations, you have made till the end of the video. All the links of our guest, his Instagram handle, his Discord channel and his courses will be mentioned in the description below, so go check those out. And हाँ, अगर आप इससे कुछ सीखे या समझे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी समझाइए कि स्टॉक मार्केट बुरा नहीं होता। Till then, follow us on Instagram and subscribe us on YouTube. Stay learning and stay listening. Thank you.